जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार क्विज मास्टर ऑफ एग्जामपुर पे। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुनहरी जो है एक इवेंट लेकर के आ चुका हूं। इस इवेंट में आपको सारी जानकारी मिलेगी। क्या है ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बहुत सारे बच्चों का एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि एनी हाउ सिलेक्शन मिल जाए। 4 साल हो चुके हैं भर्ती का नाम सुनते सुनते कि अब आएंगी भर्ती, अब आएंगी भर्ती, अब आएंगी भर्ती, कोई भी कंफर्म नहीं हो रहा है। तो हमने 2 तरीके निकाले हैं। देखो, क्या है ना कि सरकार बहुत तरीकों को हम लोग यूज करते हैं जिससे सरकार सुनती है नहीं सुनती है। पहला तरीका है कि हम लोग कुछ समय का वेट करें। जिस हिसाब से अभी डीजीपी का बयान आया है, जिस हिसाब से भी मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उस समय तक का वेट कर लेते हैं। नहीं तो फिर हम लोग एज के लिए और वैकेंसी के लिए, सभी चीज़ों के लिए ट्विटर पे कैंपेन वगैरह जो भी हो सकता है हम लोग उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज आई हुई है, आप सभी लोगों को देखना चाहिए। ये आज ही आई हुई है, पेपर में है और बहुत सारी जगहों पे है। क्या है कि साल भर में 50,000 से ज्यादा पुलिस भर्तियां। अब कौन कौन है, किसकी किसकी बात हो रही है, तो यहां पर आप लोगों को देखना है। 872 कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के लिए एक प्रस्ताव अभी आज ही आया है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं। यहां पर लिखा है कि एनबीटी ब्यूरो लखनऊ की रिपोर्ट है जिसके तहत यूपी पुलिस में आने वाला 1 वर्ष के भीतर 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होंगी। इसमें 35,014 कितनी 35,014 जो पोस्ट होंगी ये पुलिस पीसी के कांस्टेबल और फायरमैन के होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस भर्ती के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही भर्ती बोर्ड को कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामर के लिए 872 पदों के लिए अधियाचन मिल गया है। हालांकि इन पदों पर भर्तियां की प्रक्रिया जो है वर्ष 2023 से शुरू होगी। कहने का भाव यह है कि भर्ती जो है ये 2022 में ही आ जाएंगी। भर्तियों पर प्रक्रिया 2023 से शुरू हो जाएगी। जैसे कि मतलब आपको नोटिफिकेशन 2023-22 में मिल जाएगा। पेपर हो सकता है इसका 23 वगैरह में हो और 23 में ही होगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर के 693 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। यह भर्ती प्रक्रिया इसी साल पूरी की जानी है। यह जो भर्ती प्रक्रिया है इसी 2022 में पूरी की जानी है। डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आर.के. विश्वकर्मा अभी प्रेजेंट टाइम पे हैं, ने बताया कि सिपाहियों के 35,014 पदों पर भर्ती के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसे पूरा होने में करीब 1 से 1.5 माह लगेंगे। कितने? 1 से 1.5 माह। तो जो ये जो भर्ती कराती है इसके लिए कंपनी के लिए आप सभी लोगों को पता होगा टेंडर जारी किया गया था। तो इसकी चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसको पूरा कराने में 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। 1 से 1.5 महीने में कंपनी की प्रक्रिया का जो है चयन कर लिया जाएगा, कंपनी चयन कर ली जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, कंपनी के चयन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप ध्यान से समझिए, अब भर्तियों को आवेदन के लिए 2 से 2.5 माह का समय दिया जाएगा। यहां पर आप समझो, आवेदन मिलेगा, आवेदन के बाद मतलब आपको 2 से 2.5 महीने का समय दिया जाएगा। यानी आवेदन हुआ, मान लो कि सितंबर में आवेदन हो गया तो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक आपका पेपर हो जाएगा। इस तरीके से होगा। तो जब भी भर्ती आएंगी 3 या 2 महीने, 2 से 3 महीने के बीच में आपका पेपर हो जाएगा इस चीज के लेके। ठीक है दोस्त। इसके अलावा यहां पर क्या है, करीब 50 प्रोग्रामर समेत कंप्यूटर ऑपरेटर के कितने, यहां पर 872 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन आ गया है। इसके अलावा 693 कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। तो यह भी बहुत हाल ही में है। आप सभी को पता होगा अभी हाल ही में ही बहुत सारी वैकेंसी हैं, इसके बारे में बात की गई है। एक चीज और आप लोग यहां पर देखिएगा, एक चीज और मैं आपको यहां पर बताता हूं। यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, वर्तमान में एसआई गोपनीय के 1329 पद, एसआई जो पद होते हैं 1329 पदों समेत 1640 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। इसके अलावा जनवरी 2023 से कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा लिपिक संवर्ग के 244 पद, एसआई सिविल पुलिस के जो 829 पद एसआई के पहले से पेंडिंग में, और उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग के 2430 पद, यूपी रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो वाली पदों पर अगले वर्ष भर्तियां की जाएंगी। यानी ये मान के चलो कि आपके पास समय जो है, अभी बता देता हूं उनके बारे में। वर्तमान में 9,534 एसआई का प्रशिक्षण चल रहा है। इसके अलावा मतलब एसआई का तो है, हालांकि यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को मैं सारी चीजें बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके लिए आपको बेसिक जानकारी कि क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो आपको एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं साफ साफ
क्या बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएंगी, तो जो बच्चा बहुत नेगेटिव है, परेशान है, वो परेशान मत हो। दूसरी बात, हाँ, हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि इसकी भर्ती 2023 में ही पूरी होगी। कहने का भाव है कि फॉर्म कभी भी 2022 में आ सकता है, मुझे लग रहा है नवंबर में आ जाए, दिसंबर में आ जाए, अक्टूबर में आ जाए, कभी भी आ जाए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी 2023 में ही होगी। ये चीज क्लियर कर दी है डीजी आर के विश्वकर्मा ने। तो आपको अब निश्चिंत होकर के पढ़ना है, क्योंकि 1.5 महीना लगेगा इनको कंपनी के चयन के बाद। जैसे इनका कंपनी का चयन हो जाएगा तो भर्ती आ जाएंगी। अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, यानी अक्टूबर तक ये लोग क्या कर लेंगे, कंपनी का चयन कर लेंगे और नवंबर में भर्ती आ जाएंगी। इसकी गारंटी है, पक्का आ जाएंगी इनके हिसाब से, जो इनका बयान आया है। अभी बहुत ज्यादा अभी हाल ही में बैठक भी हुई थी उसके अकॉर्डिंग। तो आपको रुकना नहीं है। इस बार अनुमानित आंकड़ा लगाया जा रहा है, इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने फॉर्म पड़ सकते हैं। तो कम से कम 20 से 25 लाख फॉर्म पड़ेंगे, 20 से 25 लाख फॉर्म पड़ेंगे आपको यहां पर, और 35,000 के आसपास जो है इसमें भर्ती होंगी। 20 से 25 लाख, यानी कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। तैयारी के लिए समय कितना चाहिए तैयारी के लिए, तो कम से कम 6 से 7 महीने, कितने, 6 से 7 महीने लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। लगातार पढ़ना है आपको तैयारी के लिए, इतना समय चाहिए, तब आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में तैयारी कर सकते हो। ये बहुत गोल्डन चांसेस को छोड़ना नहीं है। इसकी बेसिक जानकारी बता देता हूं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आप 10+2 यानी 12th पास होनी चाहिए। आप एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कोई भी ऐसा बोर्ड है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उससे आपने अगर 12th कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकोगे। इसके अलावा अगर पुरुष की बात करें आयु में, तो 18 से 22 साल एज होगी यहां पर पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए होगी 18 से 25 साल। अब यहां पर जो जनरल ओबीसी यहां पर जो होंगे, जनरल को छोड़कर जो ओबीसी होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे, उनके लिए यहां पर जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एससी और एसटी के लिए 5-5 साल एज रिलैक्सेशन यहां पर इनको ऑलरेडी अलग से मिल जाएगा। ठीक है, जो इस कैटेगरी से आते होंगे। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि सर एज रिलैक्सेशन के लिए आप ट्विटर ट्रेन करो, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट शायद दे दे, कोविड वगैरह की वजह से 4 साल से भर्ती नहीं आई, अगर नहीं देगी तो उस पर भी कुछ ना कुछ हम लोग बातचीत जरूर करेंगे। हाइट की बात करें तो पुरुषों में जो जनरल ओबीसी एससी है उनकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी में थोड़ा सा है, यहां पर 2 से 3 सेंटीमीटर थोड़ा और छूट मिल जाती है। महिलाओं में कितनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर, पुरुष में 168, महिलाओं में 152 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो यहां पर 80 से 84, मतलब 80 से 85 होता है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट है कि 79 है आपको बिना फुलाए, और 84 होना चाहिए आपको जब आप थोड़ा सा सांस फुलाते हो इस तरीके से। ठीक है, ये सिर्फ पुरुषों में, महिलाओं का तो इसमें कोई लेने देना नहीं। और दौड़ की बात करें तो जो पुरुष कैंडिडेट होंगे उनको 4.8 किलोमीटर, यानी 4.8 किलोमीटर उनको दौड़ना है 25 मिनट के अंदर। कितना, 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 25 मिनट के अंदर। 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। और महिलाओं की बात करें तो 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 14 मिनट के अंदर। कितना, 2.4 किलोमीटर दौड़ना है आपको महिलाओं को 14 मिनट, 14 मिनट में। ठीक है, यहां पर आगे अगर हम लोग बात करें चयन प्रक्रिया इसकी क्या है, तो सबसे पहले आपको कराई जाएगी लिखित परीक्षा। आप लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने का आप तैयारी करेंगे, तैयारी करने के बाद आपको लिखित परीक्षा कराई जाएगी। 150 प्रश्न का पेपर होता है। पेपर कितने प्रश्नों का होता है, 150 प्रश्न का पेपर होता है, जिसमें ये 4 सब्जेक्ट आपका जीके होता है, मैथ होता है, रीजनिंग और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीके आपका 38 क्वेश्चन होते हैं। जीके में कितने प्रश्न होते हैं, जीके में 38 प्रश्न। मैथ की अगर हम लोग बात करें, मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, रीजनिंग पूछे गए 50 से 55 क्वेश्चन, 50 से 55 प्रश्न पूछे गए रीजनिंग के, और मैथ के पूछेंगे 15 से 20 प्रश्न, या इससे भी कम हो जाते हैं। ये मतलब इसमें ऊपर नीचे, मतलब इसमें ऐड कर देते हैं, रीजनिंग में ज्यादा, मैथ कम कर देते हैं। अभी तक जो प्रोसेस चला है, पर ऑफिशियल ये है कि मैथ 37 की आएगी, 38 रीजनिंग के, इस तरीके से ऑफिशियल ये है। तो इसमें हालांकि आपको रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, मैथ में भी करना है भाई। जिसकी मैथ और रीजनिंग अच्छी नहीं होगी कैसे सिलेक्शन लेगा। हिंदी की बात करें तो 37 नंबर की हिंदी आती है। प्रश्न आपके 150 हो जाते हैं, और कुल नंबर आपके यहां पर 300 हो जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 150, एक प्रश्न 2 अंक का, अर्थात 300 प्रश्न, 300 नंबर का हो गया। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5, यानी 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक सही वाला भी गलत कट जाएगा, यानी कि 1/4 की यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। जब आप इसको क्लियर कर लेंगे पेपर को, तो पेपर को क्लियर करने के बाद आपका सेकंड राउंड जो होगा, सेकंड राउंड होगा कि आपको डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। यहां पर डीवीपीएसटी क्लियर कर लेंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा यहां पर फिजिकल के लिए।
फिर ठीक है, दौड़ वगैरह होगी आपके यहाँ पर, दौड़ वगैरह होने के बाद आपके यहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट बनने के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल करने के बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन करा दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपको यहाँ पर आ जाएगा। ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है इसके लिए। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ी जो है ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है इस भर्ती के लिए। आप सभी लोगों को बहुत मन से इस भर्ती के लिए तैयारी करनी है। आप सभी को बता दूं कि तैयारी के लिए जो समय चाहिए, तैयारी के लिए समय, तैयारी के लिए समय तो ये चाहिए कम से कम 6 से 7 महीने, 6 से 7 महीने लगातार हर दिन 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना है। एनी हाउ 6 से 7 घंटे आपको क्या करना है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेने कि कैसा पेपर आता है, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो कैसा पेपर आता है। और आप पहले काम करो, आप जो 2018 में भर्ती आई थी वो वाला देख लो, 19 वाला देख लो, जेल ऑर्डर देख लो। यानी कि अगर 2018 में भर्ती आई थी तो इतना लेवल था, तो 19 वाले में इतना था, और जेल ऑर्डर में इतना लेवल था। लेवल का फर्क पड़ रहा है। अब इस बार जो भर्ती आएंगे इतना लेवल होगा, तो लेवल हर बार बढ़ रहा है, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ेगी। आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा बेस्ट विशेष। हालांकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है यहां पर 35,000 भर्ती हैं, बाकी अन्य भर्ती जैसे एसआई के 829 हो गए, 2,430 यहां पर अगले वर्ष भर्तियां कराई जाएंगी। ये सभी भर्तियां हैं यहां पर। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की यहां पे लिखा है साल भर में 50,000 से ज्यादा पुलिस भर्तियां, यानी जो 2023 का इनका प्लान है 2023 का, उसमें ये 50,000 से भर्तियां यूपी पुलिस के लिए यानी यहां पर कराएंगे। इस पुलिस विभाग में 50,000 के आसपास भर्ती यहां पर रहने वाली है। तो आप सभी लोगों को मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अगर कहूं कि अगर अगले महीने भर्ती मतलब वैकेंसी आ जाती है और 2 महीने बाद पेपर होगा, तो अपने आप से प्रश्न पूछना क्या अगर 2 महीने बाद 3 महीने बाद मेरा पेपर होता है तो मैं तैयार हूं इस भर्ती को क्लियर करने के लिए, इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो आपको पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे करते रहना है, आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही है, आप मस्त आराम से क्लासेस लो, टेस्ट दो, बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। कोई दिक्कत समस्या हो कमेंट करना, परेशान मत होना, निगेटिव मत सोचना, और निगेटिव जो कहता है या बोलता है उस व्यक्ति से दूर रहना, क्योंकि जो निगेटिव बोलता है, संगति का असर सब कुछ होता है। अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छा सोचो, जल्दी ही आपकी वैकेंसी आएंगी और भर्ती भी होंगी। ठीक है, एज को लेकर थोड़ी चिंता है, बाकी भर्ती तो आएंगी भी और आपका सब कुछ क्लियर होगा। हालांकि 1.5 महीने में लोगों का क्या हो जाएगा, टेंडर वाली काम खत्म हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि भर्ती कब आ जाएंगी। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, जय हिंद।